Hello students, welcome to my YouTube channel DS Thapa. Students, today maths class 7th chapter number 5 exercise 5.2 introduction. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट और टॉपिक इज ट्रांसवर्सल. तो स्टूडेंट्स ट्रांसवर्सल पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा. ट्रांसवर्सल जो ये टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फ्यूचर. इन फ्यूचर या फिर नेक्स्ट क्लास आप मैथमेटिक्स में ट्रांसवर्सल का बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है आगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है आपके मैथमेटिक्स में. तो स्टूडेंट्स इसका बहुत ज़्यादा अगर यूज़ है तो इसको आज यही क्यों ना सीख लें. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन मैंने लिखा है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल क्या होता है ये तो डेफिनेशन है. नाउ टेक सम एग्जाम्पल. देखिए मैंने यहाँ पे टू लाइन्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ. दिस इज अ लाइन, इसको L1 कह दिया, एंड अनदर लाइन इस तरह ड्रॉ कर दिया, दिस इज L2. दीज आर टू लाइन्स. देखिए अगर टू लाइन्स को कोई एक और लाइन या थर्ड लाइन कहें या फिर कोई अनदर लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट. डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अलग अलग पॉइंट पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया. तो स्टूडेंट्स जो ये टू लाइन को इंटरसेक्ट किया डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तीसरा जो ये लाइन था इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. व्हाट? ट्रांसवर्सल. तो स्टूडेंट्स दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि यहाँ पे देखिए अ लाइन दैट इंटरसेक्ट, इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स. देखिए टू लाइन को इंटरसेक्ट किया लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट. सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस वन बी पॉइंट. अलग अलग ए एंड बी पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. तब हम इसको जो ये तीसरा लाइन है इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं. सपोज दिस इज L3. सो L3 इज ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि इसने क्या किया, टू और मोर लाइन को, टू लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स अब ट्रांसवर्सल से यहाँ पे देखिए कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. यानी अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बन रहे हैं. राइट? कितने एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं. अब देखिए जो ये टू लाइन्स थे इसके इनसाइड वाले पॉइंट को, इस एरिया को इंटीरियर पार्ट कहते हैं. इंटीरियर पार्ट. व्हाट इज दिस? इंटीरियर पार्ट. यानी जो L1 और L2 है इसके इनसाइड, यानी दोनों के अंदर साइड को हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं और बाकी इसके आउटसाइड को हम एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे तो जो एंगल यहाँ पे 1 एंड 2 है ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इनके अंदर नहीं है, इंटीरियर पार्ट में नहीं है, बाहर को बन रहे हैं, तो इनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. बाकी जो एंगल 3 4 5 6 दीज आर इंटीरियर एंगल्स. इनको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली 8 एंड 7 या 7 एंड 8 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इन दोनों लाइन से बाहर को बन रहे हैं. दिस इज एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली यहाँ पे देखिए जो एंगल 3 एंड 4 5 है ये इंटीरियर एंगल है. इंटीरियर एंगल तो है बट ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड लेफ्ट साइड को है. तो इंटीरियर एंगल्स हुए 3 एंड 5 क्या हुए, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सिमिलरली 4 एंड 6 देखिए ट्रांसवर्सल इसके राइट साइड को है दोनों, तो ये भी क्या है, 4 एंड 6 इज ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. राइट? सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल है. देखिए ये ट्रांसवर्सल है और ये भी लेफ्ट साइड को और ये भी लेफ्ट साइड को, दोनों एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल इसको कहते हैं। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 7, यहाँ पे देखिए ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल की राइट साइड को है दोनों, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहेंगे इनको एक्सटीरियर एंगल्स को। तो स्टूडेंट्स इस तरह 8 एंगल जो बनते हैं इनके कुछ नेम्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरह हम इनको स्टडी करते हैं। नाउ लुक एट योर बुक स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी जो ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज ट्रांसवर्सल। ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन है और एल और एम नेम है और ये ट्रांसवर्सल, इसको पी नेम दिया गया है, पी इज ट्रांसवर्सल। इसके बाद यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूँ, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप पहले ये हेडिंग डाल लीजिएगा एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। आफ्टर दैट ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा बहुत अच्छे से पेंसिल के हेल्प से और रूलर के हेल्प से। उसके बाद इसको भी नोट करना है बहुत अच्छे से, इसको टेबल बना के नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल जो यहाँ पे बन रहे हैं, किस तरह इनके नेम्स होते हैं। देखिए इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल मैंने बता दिया था कि जो लाइन से अंदर, जो दोनों लाइन है इसके अंदर साइड को, कौन 3 4 5 6 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैंने पहले बता दिया है, दोनों लाइन से आउटसाइड को जो बन रहे होंगे एक्सटीरियर होते हैं, बाहर की ओर 1 2 7 8 1 2 7 8। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5, यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों कहते हैं? अब देखिए ये जो 2 लाइन्स हैं, ये भी लाइन के ऊपर और ये भी लाइन के ऊपर और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल की लेफ्ट की ओर, ये भी लेफ्ट की ओर, तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 2 एंड 6, यहाँ पे देखिए 2 एंड 6, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर। एंड एंगल 3 7 को भी देखिए भी सेम साइड है, लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे। सिमिलरली 4 एंड 8 भी आएगा, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे सेम साइड और ये भी लाइन के नीचे सेम साइड। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स देखिए 3 6, यहाँ पे 3 6 उल्टा होता है, एक लाइन के लेफ्ट साइड को एक राइट साइड को क्रॉस में आते हैं। 4 5 3 6 4 5, ये क्रॉस में आ रहे हैं 3 6 4 5, इनको क्या कहते हैं हम? अल्टरनेट एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो 1 एंड 8 को देखिए, ये 1 कहाँ है? एक्सटीरियर में है, और 8 भी कहाँ है? एक्सटीरियर में। देखिए ये क्रॉस में आएंगे, एक लेफ्ट साइड को एक राइट साइड को, जो ट्रांसवर्सल है उसके एक लेफ्ट साइड को एक राइट साइड को एक्सटीरियर एंगल, इसको हम इस तरह क्या कहते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 7। 2 कहाँ पे? लाइन के राइट साइड को, और ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है, उस तरह क्या बनते हैं यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल का पेयर 3 एंड 5 मैंने बताया था, 3 एंड 5 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है इंटीरियर एंगल। एंड 4 एंड 6 ये भी क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम बना के इसको बहुत अच्छे से नोट करके और समझने की कोशिश करेंगे। अगर स्टूडेंट्स समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स ज़रूर पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होते, क्या होते? पैरेलल होते। कौन से? एल एंड एम। पैरेलल मीन्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरह पैरेलल होते, ये एल एंड ये एम, और सपोज ये ट्रांसवर्सल जो पी है, इस तरह ये पी होता, तो एंगल तो उतने ही बनते, 1 2 3 4 5 6 सिमिलर एंगल बनते। तो स्टूडेंट्स
इंटीरियर और एक्सटीरियर तो ठीक है, जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5 है यहाँ पे, ये इक्वल भी होते हैं। क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 एंड 5 है, देखिए 1 एंड 5 ये इक्वल होते हैं। जैसे ये 1 यहाँ पे बन रहा है, देखिए 1, 5 कहाँ पे बन रहा है? 5 यहाँ पे बन रहा है। सपोज ये 120 डिग्री होता तो दिस ऑल्सो 120 डिग्री। तो इस तरह क्या होता है? इक्वल होते हैं। कब? पैरेलल लाइन के केस में। और पैरेलल जैसे एल एंड एम पैरेलल है, तो एल पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का सिंबल होता है। दो डंडे खींच देते हैं पैरेलल का। तो स्टूडेंट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 होगा। सिमिलरली पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह क्या होता है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो स्टूडेंट्स, ये पैरेलल लाइन के केस में इसको ज़रूर समझ लीजिएगा, जो ये एंगल्स हैं ये सब इक्वल होते हैं आपस में। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितने भी ये एंगल्स हैं आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन्हीं पर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। थैंक यू।